इंडियन मीडिया भी हमसे फोन करके पूछता है कि भाई क्या कर रहा है पीसीबी, और हम उनसे पूछ रहे होते हैं भाई क्या कर रहा है बीसीसीआई। ये जो खामोशी है मती, मुझे लगता है किसी तूफान का पेश खैमा है, और मुझे लगता है कि इसके बाद अचानक कोई भौचाल आएगा और सब लोग हैरान रह जाएंगे कि यार ये कैसे हो गया। एक बात तो तय है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ये बात तो तय है। उनके ख्याल में ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत कोई भूखा किस्म का क्रिकेट बोर्ड है, इसके पास पैसा नहीं है, ये पैसे के बगैर मर जाएंगे, और ये हर सूरत में भारत का जो हाइब्रिड मॉडल है ना उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर आपका क्या टेक है? आपको लगता है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हैट्रिक कर सकता है और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हरा सकता है? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हरा चुके हैं, ठीक है, और तगड़ी तरीके से हरा चुके हैं, और वो 36 पे ऑल आउट होके कम बैक करके हरा चुके हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को भी अपना दिल नहीं हारना चाहिए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों, और फिर सलमान अली आगा तीन, ये एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि T20 क्रिकेट में इतनी बोरिंग जगह जो है वो खाली नहीं है। वो एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट क्रिकेट है। मैं बताता हूँ, ऋषभ पंत जो है ना वो बहुत मुश्किल हालात से निकल के आया। वो समझेंगे उसकी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था कि जो सलामत रहा हो, और वो इतनी मुश्किल से मौत के मुंह से वापस आया है, और आके भी वो उसी दिलेरी के साथ खेल रहा है। दैट्स वाई ऋषभ पंत। और मेरे ख्याल में लीडिंग उनका वो बॉलर है जसप्रीत बुमराह, जो आज नाराज हो गए, उनको किसी ने जो है वो मीडियम पेसर कह दिया सहाफी ने, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने मुझे मीडियम पेसर क्यों कहा, मैं तो फास्ट बॉलर हूं। तो वो अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं, ऑब्वियसली 140 के अराउंड अबाउट वो बॉल करते हैं, और उनके ऊपर ऑब्वियसली भारतीय टीम का पूरा भरोसा है। बाबर आजम कवर ड्राइव, विराट कोहली कवर ड्राइव, बाबर की 100 कब आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत से एक रिस्पेक्ट के साथ पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के टॉप 5 बेस्ट स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स में इनका नाम आता है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ट्रू क्रिकेट फैन है, ट्रू एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट है। बाबर हयात मेरे साथ मौजूद है। वेलकम करूंगा बाबर भाई आपको। और वंस अगेन थैंक्स अलॉट कि आपने बड़ी मसरूफियत से इतना टाइम निकाला, तो एक मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। वंस अगेन थैंक्स अलॉट बाबर भाई। वेलकम मती, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। बाबर भाई, हमने जरा बात करनी है मिलियन डॉलर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इस टाइम अगर कोई एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या हाइब्रिड मॉडल पर होगी, क्या पाकिस्तान में होगी, या खबरें आ रही थी कि इंडिया में भी हो सकती है। तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल पर होगी? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन नजर आ रही है ना वो थोड़ी सी हैरान कुन है, क्योंकि इतना लंबा नॉर्मली ये मामला चलता नहीं है। आपको पता है पिछली बार भी 2023 में जब पाकिस्तान के वहां जाने का मामला था, तो वो एक आध हफ्ते में हल हो गया था, और पाकिस्तान की टीम ने ऐलान कर दिया था कि वो जा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रादर ऐलान किया था कि पाकिस्तान की टीम को हम इजाजत दे रहे हैं इंडिया जाने की, और वैसे भी कंफर्म था ऑलमोस्ट कि पाकिस्तान की टीम चली जाएगी। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत स्ट्रांग स्टैंस लिया है, और इसके ऊपर इवन इंडियन मीडिया में हमारे कुछ जानने दोस्त जो हैं, जिन्होंने मुझे वहां पे अपने कुछ प्रोग्राम्स में मुझे इनवाइट किया, तो वो मुझसे पूछते हैं, वहां के कुछ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि बाबर भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग स्टैंस कैसे ले सकता है। यानी वो हैरान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बिक जाता है नॉर्मली, वो हमारी बात मानता रहा है, हर बार जब हमने उनको कहा कि आपने यहाँ पे आना है तो आ जाते हैं, जब हम मना करते हैं तो हम नहीं जाते, तो पाकिस्तान मान जाता है। उनके ख्याल में ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत कोई भूखा किस्म का क्रिकेट बोर्ड है, इसके पास पैसा नहीं है, ये पैसे के बगैर मर जाएंगे, और ये हर सूरत में भारत का जो हाइब्रिड मॉडल है ना उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिल नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक ये कह रहा है आईसीसी को कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द हाइब्रिड मॉडल एट ऑल। ये पाकिस्तान का अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टैंस है। अब बैक चैनल के ऊपर डिस्कशन चल रही है। आज खबरें ये आ रही हैं कि आज जय शाह जो हैं वो दुबई में मौजूद हैं, और आज उनकी आईसीसी
जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग भी मुतवक्के है, तवक्को की जा रही है उसकी कि मीटिंग हो सकती है। उसके बाद कोई ना कोई हल निकल सकता है। लेकिन देखिए हल क्या निकलना है मती, देखिए या तो पाकिस्तान, एक एक बात तो तय है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ये बात तो तय है फॉर द टाइम बीइंग, अभी तक के जो सिनेरियो है। बाकी आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मामलात में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अभी तक इंडियन जो साइड है वो यही कंफर्म कर रही है कि दे आर नॉट गोइंग टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, और वो यही जिद कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाए पाकिस्तान। उसके बाद आईसीसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही मनवाने की कोशिश कर रही है कि आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएं। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसके कुछ अंदर से मुझे कुछ इस तरह की खबर मिली है कि पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ उसी सूरत में हाइब्रिड मॉडल को मानेगा अगर नंबर वन, पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए दुबई ना जाना पड़े। यानी वो दो सूरतों में हो सकता है, एक सूरत तो ये कि इंडिया पाकिस्तान आके खेल ले, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, और बाकी मैच उसके वहां पे हो जाएं। दूसरी सूरत यह है कि जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के पूल जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि अगर इंडिया यहां नहीं आता ना तो हमने वहां भी नहीं जाना। ठीक है, आप हमारा पूल अलग कीजिए, इंडिया के मैचेस वहां पे उसके पूल के हो जाएं, हमारे पूल के मैचेस यहां पे हो जाएं, और फाइनल पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी तक स्ट्रांग स्टैंड है। ये भी उस वक्त कि जब बिल्कुल, अब वो कहते हैं ना कि आखिरी हल कोई हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मजबूर हो जाए कि जी वो मजबूर कैसे हो, तो अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूं उसकी वजह क्या है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना फुल एंड फाइनल ये स्टांस होगा। ये मजबूर कब होगा पाकिस्तान, उसके लिए खबरें ये आ रही हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर नहीं मानता तो आईसीसी फिर एक बोर्ड मीटिंग कॉल करेगी, और बोर्ड मीटिंग जो है ना उसके अंदर फिर बाकी सब जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो वोट करेंगे, और ये बहुत जल्द होगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे। वो बोर्ड मीटिंग में वोट करेंगे, और अगर सब वोट कर देते हैं, सारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो वोट कर देते हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, तो वहां पर उन बोर्ड्स के साथ फिर पाकिस्तान अपनी कुछ शराइत रख सकता है। वहां पे अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह से इस्तेमाल करता है, और उस वोटिंग में पाकिस्तान कितना एज ले सकता है। अब सबसे बेहतर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चाहेगा कि जो कानून के मुताबिक, असूल के मुताबिक, आईसीसी के प्रिंसिपल्स जो सेट प्रेसिडेंट्स हैं उनके मुताबिक, कि अगर कोई टीम नहीं आती किसी मुल्क में तो उस टीम की जगह जो दूसरी रैंकिंग में टीम होती है वो आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बगैर भी नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया और पाकिस्तान के बगैर भी नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं रहेगी। आईसीसी वुड रादर लाइक टू कैंसल चैंपियंस ट्रॉफी, कि इसको एक मिसाल के तौर पे सेट कर दिया जाए कि जी अगर इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को फारिग कर दिया जाए और बाकी के साथ आप कर लें। वो इस प्रेसिडेंट के साथ नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान को आखिरी दम तक जो है वो मजबूर करेंगे। और पाकिस्तान को, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई वो फेस सेविंग देंगे, भारत को कुछ एक दो कदम पीछे हटना पड़ेगा। और वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो मोस्ट फिजिबल हल है ना इसका, वो यही है कि पूल डिफरेंट हो जाए, ठीक है, और फाइनल पाकिस्तान में, फाइनल अगर इंडिया पहुंचता है फाइनल में तो उसको फिर कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि एक मैच के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है फिलहाल। अभी तक जो है वो मतलब पूरा जो पाकिस्तान और इंडिया का मीडिया है वो अपनी अपनी तरफ से बातें करके थक गए हैं। और वरना तो आपको पता है इंडियन मीडिया पे तो ये तक कहा गया कि पहले श्रीलंका में होगा, फिर यूएई में होगा, फिर साउथ अफ्रीका ले जाया गया, फिर वहां से इंडिया तक आ गया। लेकिन अब इंडियन मीडिया भी हमसे फोन करके पूछता है कि भाई क्या कर रहा है पीसीबी, और हम उनसे पूछ रहे होते हैं भाई क्या कर रहा है बीसीसीआई। ये जो खामोशी है मती, मुझे लगता है किसी तूफान का पेश खैमा है, और मुझे लगता है कि इसके बाद अचानक कोई भौचाल आएगा और सब लोग हैरान रह जाएंगे कि यार ये कैसे हो गया।
अच्छा बाबर भाई, इसमें अब दो चीजें हैं। एक तो ये है कि बाबर भाई, हमने ये देखा है कि अभी तक जो है वो बीसीसीआई की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल की तरफ से एक भी हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिला। जबकि हम पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी, और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ तक कहा कि इंडिया को आना चाहिए, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक तो ये कि इंडिया की तरफ से क्यों किसी भी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, और दूसरा कि जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं अगर जय शाह आईसीसी के जब चेयरमैन बनेंगे और अगर उन्होंने न्यूट्रल यानी कि ना बने, तो इससे क्रिकेट डैमेज हो सकती है? देखिए, क्रिकेट तो ऑलरेडी डैमेज हो रही है मती। अगर कानून और असूल के तहत चला जाए तो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, जैसे कि माजी में ये सब कुछ हुआ है, तो अगर कोई टीम दूसरे मुल्क में नहीं जाती, उसकी जगह सिंपली दूसरी टीम को लाना चाहिए। लेकिन बात यहाँ क्रिकेट की नहीं है, यहाँ पे पैसे की बात है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्योंकि बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है, वहां पे सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, ब्रॉडकास्टर्स वहां के हैं, तो आईसीसी के सारे स्टेक जो हैं वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ना, देखिए, असूलन तो अभी पाकिस्तान ने उनको एक ईमेल की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत आईसीसी को, कि जनाब भारत ने जो इनकार किया है उसकी कुछ इन राइटिंग हमें लिख के रीजंस तो बताए ना, भारत के उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा। अच्छा, और ये जरूरी भी है, ये आईसीसी के कवानीन के मुताबिक ये जरूरी है कि अगर कोई मुल्क किसी मुल्क में सिक्योरिटी के ऊपर ही से कोई उंगली उठाता है कि जी हम सिक्योरिटी की वजह से, हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी, वहां पे हम, हमारे प्लेयर्स सेफ नहीं है, सेफ फील नहीं कर रहे, या कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो हम वहां नहीं जाएंगे। अच्छा, अब वो बाकायदा प्रूव करेंगे, उसके लिए प्रॉपर एक तरीकाकार है कि वहां की टीम जाती है, आईसीसी की टीम आएगी, वहां उनकी टीम आएगी और आके यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स को देखेगी। यहाँ की जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो उनको जो है वो जिसको आप कहते हैं कि ब्रीफिंग्स वगैरह देंगी, सब कुछ बताएंगी कि जी ये आपको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब आपको पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहा है, और ये जो सिक्योरिटी का मास्टर प्लान है ये ऑलरेडी आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में जा चुका है और भारत उसको मान भी चुका है। तो इस वजह से, क्योंकि ये असूलन भारत ये जंग नहीं जीत सकता, ये मैं आपको बताऊं। अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें, लॉज की बात करें, आईसीसी आईसीसी के जो कि खुद बनाए हुए हैं उन्होंने, अगर उसके तहत इंडिया चलेगा तो वो फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा। और उसके तहत अभी तक 12 दिन हो गए हैं अब आईसीसी को खत लिखे हुए, अभी तक आईसीसी को भारत ने जवाब नहीं दिया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये टेलीफोन्स के ऊपर हो रहा है, ये हल्की फुल्की एक दूसरे के साथ वर्बल कम्युनिकेशन है। और इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया कि उन्होंने हमें राइटिंग में लिखा, या जो भी उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नहीं जा सकते, इसकी उन्होंने उनको बता दिया आईसीसी को, आईसीसी ने हमें ईमेल कर दी। अब आप कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने कोई उसके बाद बयान नहीं दिया, तो वो क्यों देंगे? उन्होंने तो कह दिया हमने जाना ही नहीं है। तो बयान तो उसी ने दिया ना, बयान उन्हीं की जानिब से होना चाहिए कि जो होस्ट कर रहे हैं, और उनसे भी जब पूछा जाता है तो वो बयान देते हैं। जब उनसे बार बार कहा जाता है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया का ये मसला फला, अब आप चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, तो उनको जवाब देना पड़ता है। खुद उनकी तरफ से अभी तक, जिसको आप कहते हैं ना कि खुद पीसीबी की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आज आई है जिसमें उन्होंने सुमैर अहमद जो है उनको डायरेक्टर बना दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट डायरेक्टर। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपनी तरफ से भरपूर काम कर रहा है। अभी ट्रॉफी भी घूम फिर रही है, अब कराची चली गई है, आपके पास से होते हुए, हमारे पास से होते हुए, नथिया नथिया गली और मरी से होके अब कराची पहुंच गई है। तो सब काम चल रहे हैं साथ में। आईसीसी जो है वो प्रमोशंस भी जारी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की, अब पीसीबी ने टूर्नामेंट डायरेक्टर भी बना दिया है। अब इस सारे सिस्टम में भाई अभी तक तो समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो कंफ्यूजन है। और मुझे यही लग रहा है कि ये कोशिश ये की जा रही है, खबर कल ये आ रही थी कि ये कोशिश कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट मीडिया कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान माने या ना माने, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है ना वो ये जारी कर दिया जाए, शेड्यूल जारी कर दे आईसीसी। अब आईसीसी ये कर नहीं सकता, और उसकी ये शेड्यूल जारी करवाने की इतनी जल्दी में वजह ये, एक तो जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं आईसीसी के। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा तो हम जो है वो इसको आपको पैसे नहीं देंगे। फिर अगर
भारत नहीं होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में तब भी हम विड्रॉ कर जाएंगे। तो भारत भी हो, पाकिस्तान इंडिया मैच भी हो, और जल्दी से वो कहते हैं कि स्क्वाड अनाउंस करें वरना हम आपके खिलाफ अदालत में चले जाएंगे, क्योंकि 90 डेज से पहले पहले आपने कानून के मुताबिक शेड्यूल। आपने ऐलान करना है। अब वो भारतीय ब्रॉडकास्टर जो हैं वो भी फंसे हुए हैं, साथ में आईसीसी भी फंसी हुई है। अब जय शाह भी वहां पे गए हुए और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द जो है ये आईसीसी, जय शाह के प्रेसिडेंट आईसीसी बनने से पहले पहले ये फैसला कर लें, ताकि इसका बर्डन उनके ऊपर ना आए। क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि ये क्रिकेट को डैमेज करने वाला मामला, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ये बर्डन ना आए। वो इसलिए चाहते हैं कि इससे पहले पहले ये अनाउंस हो जाए, ताकि हम, मैं कहूं कि भाई मैं तो कर नहीं सकता, उस वक्त तो मैं बीसीसीआई का सेक्रेटरी जनरल था, मैं तो आईसीसी का प्रेसिडेंट नहीं था। मैं अब हूं आईसीसी का प्रेसिडेंट बना हूं, और आईसीसी के उस वक्त के ऑफिस सब कुछ डिसीजन, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक हो गया बाबर भाई, मुझे बस यहाँ पे बासित अली का जो जुमला याद आ गया। मैं रिसेंटली बासित अली को सुन रहा था, तो बासित अली ये कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में आईसीसी को इतने ट्रबल में नहीं देखा जितना इस वक्त आईसीसी मुश्किल में है, फंसा हुआ है। कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इतना हाई लेवल स्टांस ले लिया है, और दूसरी तरफ बीसीसीआई ने भी स्टांस ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो बाबर भाई जरा आगे जाते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आपको पता ही है, कल से स्टार्ट हो रही है। पर्थ में पहला टेस्ट मैच है, और इस टेस्ट सीरीज की जितनी हाइप बन गई है ना, यानी कि बात की जाए तो एक किस्म का मिनी वर्ल्ड कप की तरह इसकी हाइप बन गई। और अच्छी बात है कि कम से कम टेस्ट क्रिकेट को अगर इतनी यानी कि एक्सपोजर मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर आपका क्या टेक है? आपको लगता है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हैट्रिक कर सकता है और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हरा सकता है? देखिए, बात यह है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ना, ये हाइप इसलिए है इसकी क्योंकि जो आई बॉल्स है ना वो बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान कोई भी टूर्नामेंट होगा या कोई भी ट्रॉफी, कोई भी टेस्ट सीरीज होगी, तो उसको मिलियंस भी आप कह सकते हैं और बिलियन भी कह सकते हैं लोग देखेंगे, क्योंकि जो व्यूअरशिप है ना वो बहुत ऊपर की होती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट क्रिकेट है ना, खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन और जो इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस है ना, वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। आज भी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट जहां पे खेली भी जाती है और देखी भी जाती है, तो वो ये दोनों ही मुल्क हैं, और अब तीसरा भारत उसमें बन गया है, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा अब इसमें स्टेक होल्डर है टेस्ट क्रिकेट को लेकर के। रिसेंटली भारत का जो पीछे अब ये सीरीज गई है, वो सीरीज तो बहुत बुरी गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसमें भारत को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। अब इस सारी परेशानी को देखते हुए अगर आप कहें तो भारत एक फेवरेट के तौर पे तो उसका आगाज नहीं करने जा रहा। मैं ऐसे ही कहूं कि भारत फेवरेट है इस ट्रॉफी में, क्योंकि आपने पहला मैच पर्थ में खेलना है, बाउंसी कंडीशंस हैं, पेस भी है, ज्यादा उनके पास पेस है। भारत के पास वो पेस नहीं है, उनके पास सिर्फ एक पेस ऑप्शन है जो कि जबरदस्त ऑप्शन है ऑब्वियसली, और मेरे ख्याल में लीडिंग उनका वो बॉलर है जसप्रीत बुमराह, जो आज नाराज हो गए, उनको किसी ने जो है वो मीडियम पेसर कह दिया सहाफी ने, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने मुझे मीडियम पेसर क्यों कहा, मैं तो फास्ट बॉलर हूं। तो वो अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं, ऑब्वियसली 140 के अराउंड अबाउट वो बॉल करते हैं, और उनके ऊपर ऑब्वियसली भारतीय टीम का पूरे का पूरा भरोसा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को एज ये है कि एक तो उनका ऑब्वियसली होम ग्राउंड है, होम क्राउड साथ में सपोर्टिंग होगा, साथ में इंडियंस भी बहुत होंगे, कुछ 60,000 प्लस का वहां पे कैपेसिटी है, और सोल्ड आउट है पहला दिन। तो ये तो देखिए, मैं तो कहता हूं कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट अगर आपने देखनी है ना, कोई भी हमारा व्यूअर है, तो आपने अगर अच्छी क्वालिटी की टेस्ट क्रिकेट देखनी है तो वो देखने का ये एक बहुत बड़ा मौका है, बिकॉज ऑन पेपर इस वक्त ये दुनिया की दो बेस्ट टीम्स हैं। और जहां तक होप की बात है, देखिए भारत स्टिल कैन बी होपफुल, क्योंकि वो इससे पहले ये मार्का सरंजाम दे चुके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हरा चुके हैं, ठीक है, और तगड़ी तरीके से हरा चुके हैं, और वो 36 पे ऑल आउट होके कम बैक करके हरा चुके हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को भी अपना दिल नहीं हारना चाहिए, भारत को भी अपना ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इस सीरीज में जाना चाहिए, और मजा आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्थ का मैदान है, धूप निकली होगी वहां पे, जो आज मैं वेदर चेक कर रहा था, पूरे 5 दिन कोई बारिश नहीं है, तो एक पूरा तगड़ा मैच होने जा रहा है।
भारत को थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसलिए है, उनके कप्तान जो हैं वो बच्चे की पैदाइश की वजह से नहीं जा सके। उसके बाद शुभमन गिल जो हैं वो इंजर्ड हो गए। थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको अपनी कॉम्बिनेशन बनाने में एक तो लगेगा, प्लस फिर इनएक्सपीरियंस है, प्लस उनकी जो बॉलिंग है वो भी इनएक्सपीरियंस है। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप हैं, नए जो लड़के हैं उनमें हर्षित राणा है, मोहम्मद सिराज भी जो लेटली आप मोहम्मद सिराज को भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं देख रहे, बॉलिंग फॉर्म में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है ना, वो मोहम्मद शामी का ना होना है। मोहम्मद शामी अभी खेल रहे हैं वहां पे रणजी ट्रॉफी, और सुना है कि कुछ विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं, कुछ 4-5। तो वो अगर फिटनेस में वापस आ जाते हैं और वो रिदम में वापस आ जाते हैं और वो चले जाते हैं अगले टेस्ट मैच से पहले पहले, तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये हो जाएगा, एक एज मिल जाएगा कि शामी और बुमराह दोनों मिलके 20 विकेटें ले सकते हैं। राइट नाउ होने को कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जो यंगस्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छे नहीं है, बॉलर अच्छे नहीं है, सब अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी आप जो जब एक तरफ आपके मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, हेजलवुड हो, उनके मुकाबले में वो तजुर्बा नहीं है जो इन लड़कों के अंदर है। सो मेरे ख्याल में द मैच विल स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया एज favorites, but India can surprise. India can still surprise. ठीक हो गया बाबर भाई। इसमें बस एक चीज ऐड करता रहूं कि वसीम अकरम ने वर्ल्ड कप जिस टाइम इंडिया T20 का जीता था, तो उसके बाद वसीम अकरम ने एक एडवाइस की थी टीम इंडिया को कि आपको टेस्ट क्रिकेट में भी अर्शदीप सिंह को रखना चाहिए, वो जिस तरह इन स्विंग और आउट स्विंग कर रहा है। और अगर वसीम भाई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई बड़ी बात है। तो अगर मोहम्मद शामी नहीं थे तो मेरे हिसाब से इंडिया को अगर अर्शदीप सिंह को ऐड कर लेते तो वो शायद बेनिफिट हो सकता था, एज कम्पेयर टू आपने जिस तरह यंगस्टर्स इस तरह लेके। तो अर्शदीप सिंह के पास इन स्विंग और आउट स्विंग की एबिलिटी थी, तो उनको ना ऐड करना मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है वो इंडिया को डेंट पड़ेगा। और साथ साथ उनके कप्तान भी बिल्कुल नया है, तो उससे भी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को डेंट पड़ सकता है। तो बस बाबर भाई एंड करेंगे, बस थोड़ी सी मैंने बात करनी है आपके साथ, ये थी कि आगे अब पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ भी T20 ODI के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। तो टेस्ट सीरीज में आपको पता है कि रिसेंटली हमने इंग्लैंड को अपने घर में हराया, और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि बाबर आजम के बगैर हमने हराया था। तो अब टेस्ट सीरीज जब साउथ अफ्रीका में स्टार्ट होगी और साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम का जिस तरह साउथ अफ्रीका में ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो क्या बाबर आजम को दोबारा टेस्ट सीरीज के लिए ऐड करेंगे या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या इस पर राय है? देखिए मेरे ख्याल में बाबर आजम को दोबारा ऐड किया जाएगा टेस्ट में, क्योंकि आपने उनको जिम्बाब्वे की कंप्लीट सीरीज में रेस्ट किया है, और इसका मकसद यही है कि आप उनको टेस्ट में लेकर के आना चाह रहे हैं। और बाबर आजम खेलेंगे जी वहां पे टेस्ट मैच, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे आपको तगड़े प्लेयर्स की जरूरत है जो टेक्निकली बड़े स्ट्रांग हो। और वहां पे आम बिल्कुल यंगस्टर्स को आप ले जाएंगे ना तो मसला बनेगा। मेरे ख्याल में वहां पे आपको बाबर आजम को लेकर जाना पड़ेगा, बाबर आजम वहां पे खेलेंगे। और मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान शायद को बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग के साथ जाए, पाकिस्तान तगड़ी फास्ट बॉलिंग के साथ जाए, क्योंकि मेरे सोर्सेज ने, बड़े ही रिलायबल सोर्सेज मैं कहूं कि बिल्कुल करीब से ये सुना है कि कप्तान हमारे जो शान मसूद हैं वो तो ये तक चाहते हैं कि हारिस रऊफ को किसी तरह टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाए। तो उन्होंने शायद कोई रिक्वेस्ट भी की है आकिब जावेद से कि हारिस रऊफ को किसी तरह टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाए, तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त हो जाएगा। वहां की जो तेज कंडीशंस हैं, बाउंसिंग कंडीशंस हैं, और इस वक्त जो उसकी फॉर्म चल रही है, तो वो हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। तो ये अब इस वक्त जो है वो हम फोकस जो ज्यादा हमारा वो चैंपियंस ट्रॉफी पे है, दूसरी चीजों पे है, लेकिन बैक बैक एंड पे इस वक्त डिस्कशन जो हो रही है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसके स्क्वाड्स के लिए डिस्कशन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है, कप्तान की, कोचेस की आपस में। और मेरे ख्याल में 10 दिन का कोई पाकिस्तान जो है वो वहां पे सीरीज से पहले ही दिसंबर के बिल्कुल स्टार्ट में पाकिस्तान जो है वो वहां पे एक 10 दिन का जो टेस्ट टीम का एक कैंप भी लगाने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ताकि वहां की कंडीशन से हम आहंग हुआ जाए और वहां पे प्रैक्टिस की जाए। तो ये सब चीजें अच्छी हैं, और उम्मीद है कि बाबर आजम वहां पे खेलेंगे। सर बाबर आजम टेस्ट और ODI में तो जरूर खेलेंगे, उनकी जगह भी बनती है। हाँ आप T20 में बात कर सकते हैं, और वो भी उस सूरत में कि जब आप मोहम्मद रिजवान के साथ जा रहे हो।
मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों, और फिर सलमान अली आगा 3, ये एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि T20 क्रिकेट में इतनी बोरिंग जगह जो है वो खाली नहीं है। वो एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट क्रिकेट है। ठीक हो गया बाबर भाई। बस इन सारी चीजों पे बात करनी थी बाबर भाई। एंड में बस एक छोटा सा एक रैपिड फायर है, बस उसको एंड करेंगे। रैपिड फायर बस 3 4 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, आप बस जल्दी से जो बस एंड करेंगे उसके बाद। तो बाबर भाई रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? विराट कोहली। बाबर आजम कवर ड्राइव, विराट कोहली कवर ड्राइव? बाबर आजम कवर ड्राइव। जसप्रीत बुमराह या नसीम शाह? जसप्रीत बुमराह। ऋषभ पंत या रिजवान? ऋषभ पंत। शाहीन उसकी वजह बताता हूं। ऋषभ पंत जो है ना, वो बहुत मुश्किल हालात से निकल के आया। वो समझेंगे उसकी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था कि जो सलामत रहा हो, और वो इतनी मुश्किल से मौत के मुंह से वापस आया है, और आके भी वो उसी दिलेरी के साथ खेल रहा है। दैट्स वाई ऋषभ पंत। शाहीन अफरीदी या मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आमिर ऑब्वियसली। कुमार संगकारा या ब्रायन लारा? ब्रायन लारा। बस एंड करेंगे बाबर भाई। मैं आप बहुत ज्यादा आपका मशहूर हूँ, जाते जाते बस ये बता दें बाबर की 100 कब आ रही है? मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका में आएगी, और मेरे ख्याल में टेस्ट सीरीज में आएगी, ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर टेस्ट सीरीज में बाबर 100 कर रहा है साउथ अफ्रीका में। इंशाल्लाह बाबर भाई। बस बाबर भाई मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों। ये मेरे लिए आज बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैंने जिस टाइम इस चैनल का आगाज किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बाबर भाई के साथ भी बैठूंगा। लेकिन आज ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और जितने आपको टीवी में या यूट्यूब पर आपको जितने हम्बल लगते हैं, उससे कई ज्यादा ये हम्बल शख्सियत है। और मेरे लिए एक किस्म के, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने बड़े आज ऑनर की बात है कि मैंने आज उनके साथ शो किया। और इनकी आवाज सुन के जो है ना, वो आपको एक मजा आ जाता है, लुत्फ आ जाता है। तो वंस अगेन बाबर भाई, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मसरूफ टाइम यू में आर से वेलकम। मुझे टाइम दिया, मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। ये हमेशा मुझे याद रहेगा। और आपसे आज मैंने बहुत कुछ सीखा, अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। तो बस दोस्तों, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ेगा, और सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें।